हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 1 जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ेंगे। कल हमने सिलेबस की बातें की थी, इस सिलेबस में क्या क्या पूरे चैप्टर आपके हैं, और आज हम लोग चैप्टर 1 से जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको क्लास कैसे लगते हैं, वीडियो कैसे लगते हैं, कंटेंट क्या है, इस पर जरूर अपना कमेंट दिया कीजिए ताकि हम देखें और हम समझे कि हमारा कंटेंट में क्या और ग्रोथ करना होगा। ठीक है, तो आप हमेशा आपका कमेंट होना चाहिए इस वीडियो पर। जो भी हम लोग वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालते हैं उस चैनल पे, उस वीडियो पर हमेशा आपका कंटेंट यानी कि कमेंट जो होना चाहिए वो रेगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। कल हम लोग स्टार्ट किए थे, देखिए पूरा का पूरा आपको सिलेबस बताया गया था। ठीक है, ये सिलेबस था हमारा, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चैप्टर जो 1 हमारा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अब सबसे बड़ी चीज है रिप्रोडक्शन क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एक वर्ड ध्यान देना, कि प्रोड्यूस इन ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग। क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रोड्यूस इन ऑन, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब यह है बाबू कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा जब वो अपने जैसे, ऑन मतलब क्या होता है, स्वयं, अपना, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, बच्चे, तो कह रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब कोई जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, अपने ही जैसे बच्चे निर्माण करता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसे कहा जाता है क्या, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं और ये ह्यूमन किस चीज को प्रोड्यूस करेगा, ये ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा किसको, ह्यूमन को। सिंपल बात है कि ह्यूमन किसको प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन को। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट किसकी रिप्रोड्यूस करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो होंगे किसको प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट को करेंगे सर, सिंपल बात है। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं, इंसेक्ट किसको करेंगे सर, इंसेक्ट को करेंगे, ध्यान देना एकदम। ठीक है, इंसेक्ट को करेंगे। अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स किसको प्रोड्यूस करेंगे सर, माइक्रोब्स को करेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि जो जैसा है वैसा ही जीवों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसे में एक ध्यान देना, रिप्रोडक्शन का मतलब, ध्यान देना, इसमें 2 वर्ड छुपा हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा, बता दे रहे आपको। एक है री और एक है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आता है कि सर बनाना होता है, री मतलब क्या होता है सर, पुनः निर्माण करना। यानी कि रिप्रोडक्शन में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे एक बार अगर मान लो कोई पेरेंट्स हैं,
अगर एक बार बच्चे को निर्माण कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर किसी बच्चे को निर्माण करते हैं तो क्या पुनः दोबारा वो बच्चे को निर्माण नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो वैसे ही जीव किस में आते हैं? रिप्रोडक्शन में आते हैं। जैसे अमीबा की अगर बात कर लो, ध्यान देना कि अमीबा का अगर ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये मान लो अमीबा का क्या है बाबू? पेरेंट बॉडी है। तो जब ये फ्यूजन करता है तो 2 अमीबा बनाता है ना जी, 2 अमीबा। अब बताओ कि जब ये फ्यूजन किया 2 अमीबा बना, तो क्या इसके फिर पेरेंट बॉडी से हम अमीबा का निर्माण कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों टूट कर किसमें बन गया है? ऑफस्प्रिंग बन गया है, ठीक। लेकिन हमारे यहां जो होती है, हम ह्यूमन की बात कर ले, प्लांट की बात कर ले, इंसेक्ट की बात कर ले, माइक्रोब्स की बात कर ले, इन लोगों में, ठीक है, यानी कि इनमें तो होती है। अगर हम इस तीनों की केवल बात करते हैं, इनमें जो होता है, इनके पेरेंट पुनः अपने ही जैसे फिर संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रिप्रोडक्शन कहा जाता है, समझ में, ठीक। अब देखिए ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कि जिसके बॉडी का निर्माण, ठीक है, जिसके बॉडी का निर्माण किससे हो? लिविंग सेल से हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? ध्यान देना, चलो देखो, यानी कि जिसकी बॉडी में क्या हो? लिविंग सेल हो, सेल नहीं लिविंग सेल हो। ये सेल कहोगे तो 2 चीज आ जाएगा, डेड सेल भी आ जाएंगे, लिविंग सेल भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और इनकी अगर हम बॉडी की बात करते हैं, इनकी बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता हो? ध्यान देना, इनकी बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता हो? लिविंग सेल से होता हो, ठीक है। किससे होता हो? लिविंग सेल से होता हो। तो सर जिनके बॉडी का फॉर्मेशन लिविंग सेल से हो, उसे कहा जाता है क्या? ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या आते हैं? ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं। 3 जन आते हैं ना, ह्यूमंस आते हैं, प्लांट आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, और ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ये आ जाएगा किसमें? जूलॉजी में। किसमें आ जाएगा? जूलॉजी में। और प्लांट किस में आएंगे? प्लांट जो आ जाएंगे हमारे बोटनी में, ठीक है। किस में आ जाएंगे? बोटनी में। और माइक्रोब्स किस में आएंगे? माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किस में आ जाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये 3 हमारे पास है, जूलॉजी है, बोटनी है और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि आपका एग्जांपल की अगर बात कर लो तो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ हो जाएंगे, उसके बाद हमारे अमीबा हो जाएंगे, ये सब माइक्रोब्स में आते हैं। एक चीज इंटरेस्टिंग ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम, ये क्या लिखा है बताइए आप लोग, क्या लिखे हैं बताइए, कमेंट में बताइएगा क्या लिखे हैं ये। सर वायरस। अगर हम आपसे पूछें कि वायरस जो होता है, ध्यान दीजिएगा बात को हमारी, ये लिविंग में है कि नॉन लिविंग में है? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी बात हमारी, और बताइए बच्चों, ये वायरस जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, वायरस जो होते हैं, वायरस ये लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं, ठीक। अब आप कहोगे कि सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर कहेंगे कि सर ये जो वायरस होगा वो लिविंग होगा। चलो मान लेते हैं 40% बच्चों का नाम है कि सर वायरस इज अ लिविंग थिंग्स। 60% बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो वायरस है वो हमारा नॉन लिविंग है, ठीक। तो आपको हम बता दें कि वायरस ना तो लिविंग होता है और ना ही ये नॉन लिविंग होता है। वायरस इज अ स्मॉल पार्टिकल आर फाउंड ऑन अर्थ। वायरस सूक्ष्म कण के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। अब ये कंडीशन अप्लाई करता है कि सर ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। अगर ये इनसाइड बॉडी रहेगा, वायरस इनसाइड बॉडी रहेगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग कहलाएगा। अगर ये आउटसाइड बॉडी आता है तो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। तो हम इसे प्रॉपर रूप से ना तो लिविंग कहेंगे और ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वायरस इज अ कनेक्ट लिंक बिटवीन, वायरस इज अ कनेक्ट लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिख सकते हैं ना, यहां पर क्या लिखेंगे?
इसको लिख सकते हैं वायरस इज अ कनेक्ट लिंक बिटवीन, ठीक है, वायरस इज अ कनेक्ट लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा समझ में? यानी कि ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि वायरस हमारा लिविंग होगा कि नॉन लिविंग। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? अब आप कहोगे ना कि ना सर आप गलत बोल रहे हो, ये तो हमारा लिविंग होता। हमने अभी जस्ट 2022 की अगर बात करें, 20 की जब कोरोना काल आया था हमारा, 20 में जो भी हो, ठीक है, तो उस टाइम वायरस बहुत इफेक्टिव था हमारे बॉडी, बहुत इफेक्टिव था। कितने लोग मर भी गए थे इससे। अभी भी वायरस से कितने लोग मर जाते हैं सर। इसका मतलब कि सर ये जिंदा होता, आपने चीज को गलत लिखा है। आप कहिएगा जरूर कहे, लेकिन भैया ये ज्ञान पथ क्लासेज है, यहां पर प्रमाण देकर आपको यहां से विदा करेंगे हम, ठीक है। अगर जिन व्यक्ति को लगता होगा कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, हम आपको बता दे रहे हैं कि वायरस के बॉडी जो होती है, चाहे वायरस जो होता है वो ए सेल्यूलर होता है। अब कहोगे सर ए सेल्यूलर का मतलब? ए सेल्यूलर का मतलब अभी हमने आपको यहां पर क्या लिखा है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, उन बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता है? लिविंग सेल से होता है सर। आप जिस बेंच पर बैठे हो, आप क्लास में जिस बेंच पर बैठे हो, उस बेंच में भी तो सेल है, ठीक है। वो भी किससे फर्नीचर किया गया है? प्लांट से किया गया। तो प्लांट में भी तो सेल है ना। तो वो सेल क्या है फिर? सर वो हमारा है डेड सेल है। क्या है बाबू? डेड सेल है तो सेल, लेकिन क्या बोलेंगे वहां पर? डेड सेल बोलेंगे। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? लिविंग सेल लिखा है कि जिसकी बॉडी का निर्माण लिविंग सेल से हो उसे कहा जाता है क्या? ऑर्गेनिज्म। क्या आप मुर्दे को ऑर्गेनिज्म कह सकते हो? जो एक डेड बॉडी है, क्या उसको तुम लिविंग बोल सकते हो? कहोगे ना सर। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी सारी सेल सब का हो चुकी है, डेड हो चुकी है, मर गई है, वो मृत अवस्था में है, वो फंक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान देना, ठीक है। चलो याद रहेगा ना हमारी बात कि वायरस की अगर बात आएगी तो वायरस ना तो लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। कारण क्या है सर? तो कारण यह है कि इसकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है ए सेल्यूलर होता है। देखो ए सेल्यूलर, एक चीज ध्यान देना हमारी बात को, ए सेल्यूलर और एक हम लोग लिखते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हो, ए का मतलब सर एक होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, यूनि का मतलब भी सर एक होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ए यूनि में फिर डिफरेंस क्या हमारा है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ए सेल्यूलर का मतलब कि यहां पर डजंट हैव सेल। क्या बोलेंगे? डजंट हैव सेल बोलेंगे गुरु, ठीक है। डजंट हैव सेल, ठीक है। किसमें? ए सेल्यूलर में। और यूनिसेल्यूलर में क्या होगा? यहां पर सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, डज हैव सेल, ठीक है। यहां पर जो सेल होते हैं वो होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। बट ए सेल्यूलर में सेल जो होता है वो नहीं होता है। याद रखना दो पॉइंट हमारा, ठीक है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना कि वायरस की बॉडी जो होती है ए सेल्यूलर होती है, और ए सेल्यूलर का मतलब कि जिनके बॉडी का निर्माण लिविंग सेल से ना हो। और अगर लिविंग सेल से निर्माण ना हो तो फिर उसे हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों आपको हम मतलब समझा दिए इस चैप्टर का, दोनों का मतलब कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको हमने दो चीज सिखाया कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर हमने सिखाया ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और फिर हमने आपको इस वायरस के बारे में भी रूबरू करा दिया। ये देखने में बहुत खतरनाक होता है गुरु, कि अगर ये बॉडी में जाता है तो बॉडी को तहस नहस करके रख देता है, ठीक है। और आपको बताएंगे कि हमने कोरोना काल में दो लोगों को ज्यादातर सेफ्टी दिया, एक बूढ़े को और एक बच्चे को। आखिर यूथ को क्यों नहीं? तो आपको बताएंगे कि इस वायरस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और कैसे यह बॉडी में फंक्शन करता है, ठीक है। इस तरह से आप दो तीन पॉइंट आज क्या इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हम इसके आगे फिर बढ़ेंगे किसमें?
और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले क्या, लाइफ स्पैन पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, लाइफ स्पैन पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बता दें लाइफ स्पैन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपको बता है कि ये होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक। ठीक है, ये होता है किसमें, यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसी को तो बोला जाता है क्या, हमारा लाइफ स्पैन बोला जाता है। समझ में, इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पढ़ाएं इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे आपका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर किसी को लिखना होगा इसका परिभाषा तो आप लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस इट्स ओन ऑफस्प्रिंग दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं ना आप लोग। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि अपने ही जैसे संतान को निर्माण करे। अगर कोई पूछे कि व्हाई, एक क्वेश्चन मान लो पूछ दिया कि व्हाई इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, व्हाई इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो कोई लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है, कोई कहता है सर मजा आता है, कोई कहता है सर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट है इसमें, मजा आता है सर, एम है। कोई बच्चा मिल जाता है बिहार बोर्ड का, बोलता है कि सर मेरा तो टारगेट है, अब ना बताओ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ना तो मजे के लिए है, ना आपके पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए है, ये बस हम लोग करते क्यों है कि अपनी कास्टिज्म जो है वो जिंदा रहे, कायम रहे। अब कास्टिज्म का मतलब हम भारत से है, बिहार से है, झारखंड से, यूपी से, मत समझना कि पंडित जी कुशवाहा जी ये जी वो जी। कास्टिज्म का मतलब होता है मानव जाति से बात कर रहे हैं कि अगर हम रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो हमारी मानव जाति की जो अस्तित्व है, जो कास्टिज्म है, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्लांट खत्म हो जाएंगे, मानव जांच खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग बार बार क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते, ताकि इस पृथ्वी पर हमारी कास्टिज्म का हो कायम रहे। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, तो सर तब फिर डायनासोर का खत्म हो गया, डोडो क्यों खत्म हो गया फिर पृथ्वी से? वो लोग तो जनन कर रहे थे, वो लोग तो रिप्रोडक्शन कर भी रहे थे, तो फिर खत्म कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को यहां से एक्सटिंक्ट होने में यही केवल जिम्मेवार नहीं होता है। ठीक है, केवल रिप्रोडक्शन नहीं है, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, आपका रिप्रोडक्शन होना चाहिए और आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो डोडो रिप्रोडक्शन कर रहा था, बट उसके जैसा उसका एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं था, जिसके चलते वो पृथ्वी से क्या हो चुका, विलुप्त हो चुका। ऐसे में इसलिए बाबू रिप्रोडक्शन तो जरूरी है अपने कास्टिज्म को बनाने के लिए, लेकिन कास्टिज्म को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन भी जरूरी है और हमारा न्यूट्रिशन भी जरूरी है। ये तीनों रहेगा तब हम अपनी पृथ्वी पर अपनी जीविता को जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बाबू हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, आज वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा आपको लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस ज्ञानपथ क्लासेस को एक आपका जो परिवार है, इस परिवार को अब आप आगे कैसे ले जाइएगा ये आपको भी तय करना है, क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाने में, परिवार को ग्रोथ कराने में हर एक मेंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग दो भाई काम कर रहे हैं, हम और आपके प्यारे सर, उन सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम दोनों के जो मेहनत है उस पर थोड़ा सा काम करें, आप लोग भी काम करें। और आपका काम क्या है, बस कि हमारे मेहनत को थोड़ा सा खाली सब्सक्राइब कराते जाइए, ताकि हमारा इस चैनल जो आपका परिवार है ये थोड़ा सा बिल्डअप करे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।